आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबको अफेक्ट करती है, हमारा डाइजेशन। लेकिन इसका हल हम आज की साइंस में नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदयम में ढूंढने वाले हैं। ये देखना वाकई कमाल का है कि खाने की कला के बारे में ये प्राचीन ज्ञान आज भी कितना रेलेवेंट है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये सवाल ये आयुर्वेद की फिलॉसफी का आप कह सकते हैं कोर है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा हर निवाला, एवरी सिंगल बाइट एक चॉइस है। जो खाना हम अपनी प्लेट में रखते हैं वो हमें जिंदगी और एनर्जी दे सकता है, या फिर धीरे धीरे हमारे शरीर के लिए जहर भी बन सकता है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या खा रहे हैं, बल्कि कैसे खा रहे हैं, ये भी उतना ही जरूरी। तो फिर इस एंशिएंट विजडम का सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? ये एक ही शब्द में छिपा है, मात्रा। और मात्रा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कितना खाना है, नहीं, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है, एक तरीका है अपने शरीर की जरूरतों को समझने का। तो ये मात्रा है क्या? इसका मतलब है खाने की बिल्कुल सही क्वांटिटी, उतनी जो हमारी जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करे, उसे मजबूत बनाए। इस जठराग्नि को ना आप अपने पेट का इंजन समझिए। सही मात्रा में फ्यूल डालेंगे, मतलब खाना, तो ये बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा भर दिया तो इंजन चोक हो जाएगा, बंद पड़ जाएगा, और फिर वही भारीपन, वही बेचैनी होगी। और एक बात, ये कोई आज का नया नवेला वेलनेस ट्रेंड नहीं है। ये देखिए, ये सीधा अष्टांग हृदयम के पन्नों से लिया गया है। हम बात कर रहे हैं सदियों पुराने ज्ञान की, जिसे लिखा था ऋषि वाग्भट ने। और ये एक बहुत बड़ी बात बताता है कि सही खाने पीने की जो फंडामेंटल रूल्स हैं ना, वो कभी नहीं बदलते। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस ज्ञान को आज की जिंदगी में कैसे अप्लाई करें? आयुर्वेद इसके लिए एक बहुत ही सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताता है। बस इमेजिन कीजिए कि आपका पेट 4 हिस्सों में बटा हुआ है। अब आपको इसके सिर्फ 2 हिस्से यानी आधा पेट सॉलिड फूड से भरना है, ठीक है? और जो अगला एक हिस्सा है वो लिक्विड्स के लिए है, जैसे दाल हो गई, सूप या पानी। और वो जो आखिरी चौथा हिस्सा बचा, उसका क्या? उसे खाली छोड़ना है। और यही सबसे जरूरी स्टेप है। एकदम मिक्सर ग्राइंडर की तरह सोचिए। अगर उसे लबालब भर देंगे तो क्या वो घूमेगा? नहीं ना। बस वैसे ही पेट में ये खाली जगह चाहिए ताकि खाना ठीक से चर्न हो सके, डाइजेस्ट हो सके। आयुर्वेद के हिसाब से यही खाली जगह शरीर की 3 मेन एनर्जीज, वात, पित्त और कफ, को अपना काम करने की आज़ादी देती है। तभी जाकर डाइजेशन पूरा होता है। लेकिन क्या होता है जब हम इस सिंपल से रूल को नज़रअंदाज कर देते हैं? जब लालच या बस आदत हम पर हावी हो जाती है और हम इस मात्रा को भूल जाते हैं, तब होता यह है कि जो खाना दवा बन सकता था वही जहर का काम करने लगता है। और अष्टांग हृदयम में इसके बारे में बिल्कुल साफ साफ वार्निंग दी गई है कि जरूरत से ज्यादा खाना या गलत तरीके से खाना ये सिर्फ इंडाइजेशन नहीं है, ये गंभीर बीमारियों की जड़ बन सकता है। ग्रंथ में 2 बहुत सीरियस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है। पहली है अलसक, जिसका मतलब ही है आलस। ये वो कंडीशन है जब खाना पेट में बस पड़ा रहता है, पचता ही नहीं, और उससे बहुत ज्यादा भारीपन और सुस्ती आती है। दूसरी, जो इससे भी ज्यादा सीरियस है, वो है विषुचिका। इसका मतलब है सुई की तरह चुभने वाला दर्द। इसमें तेज पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब होता है, जो बताता है कि बॉडी का बैलेंस बुरी तरह बिगड़ चुका है। तो क्या इस इम्बैलेंस को ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और यही तो आयुर्वेद की खूबसूरती है। वो सिर्फ प्रॉब्लम गिनाकर नहीं छोड़ता, बल्कि उसका सल्यूशन भी बताता है। और कमाल की बात यह है कि सल्यूशन अक्सर बहुत ही सिंपल, बहुत ही नेचुरल होता है। देखिए, ग्रंथ का इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है। ये श्लोक कहता है कि ज्यादा खाने से अगर इंडाइजेशन हो गया तो उसकी सबसे अच्छी दवा है उपवास, फास्टिंग। ये ठीक वैसा ही है जैसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक जरूरी रीसेट बटन देना। जब हम कुछ देर के लिए खाना बंद करते हैं तो बॉडी को मौका मिलता है अपनी सारी एनर्जी रिपेयर और सफाई पर लगाने। लेकिन बात सिर्फ फास्टिंग पर खत्म नहीं होती। आयुर्वेद का अप्रोच इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो हमें सिखाता है कि सिर्फ क्या खाया यही इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे खाया और कब खाया ये भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और यहाँ आकर ये ज्ञान और भी गहरा हो जाता है। ये ग्रंथ डाइजेशन को सीधा हमारी फीलिंग से जोड़ता है। ये देखिए, इसमें साफ लिखा है कि अगर दुख में, गुस्से में या चिंता में खाना खाया जाए तो वो ठीक से पच नहीं सकता। सोचिए, कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया है ये, कि हमारी मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। ये माइंड बॉडी कनेक्शन
कमाल का है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल रूल्स देखते हैं, ऐसी बातें जिन्हें हम आज से ही, अभी से ही अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं ताकि हमारा खाना वाकई दवा बन सके। ये रूल्स हैं तो बहुत सिंपल, पर इनका असर बहुत गहरा है। देखिए, पहला, हमेशा गर्म और ताज़ा बना खाना खाएं क्योंकि वो पचने में हल्का होता है। दूसरा, शांत और अच्छी जगह पर बैठकर खाएं ताकि मन रिलैक्स्ड रहे। तीसरा, अपनी स्पीड को बैलेंस करें, न बहुत तेज न बहुत धीरे। बहुत तेज खाएंगे तो सिस्टम पर लोड पड़ेगा, बहुत धीरे खाएंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। चौथा, कंसंट्रेशन के साथ खाएं। खाते वक्त बातें करना या टीवी देखना ये सब डाइजेशन से ध्यान भटकाता है। और आखिर में शायद सबसे जरूरी बात, तभी खाएं जब सच में भूख लगी हो, सिर्फ आदत या टाइम की वजह से नहीं। इससे पता चलता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खाने के लिए तैयार है। तो अगली बार जब हम खाने बैठें तो एक पल रुककर यह सवाल जरूर सोचना चाहिए, क्या हम सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं या हम अपने शरीर और आत्मा को नरिश कर रहे हैं? ये प्राचीन ज्ञान हमें यही याद दिलाता है कि सही इरादे, अवेयरनेस और सही मात्रा के साथ हमारा हर भोजन हेल्थ और बैलेंस की तरफ एक कदम हो सकता है।